तो हमने क्या क्या पढ़ा, हम इनको नोट करेंगे। हमने पढ़ा sin x is equal sin y, then x is equal n pi plus minus 1 power n y। पहला है, ठीक है, हमने कल पढ़ा cos x is equal cos y when x is equal to n pi, ये किसने हमने पढ़ा, जनरल सोल्यूशन निकाला। then tan x is equal to tan y when x is equal to n pi plus y। ये हमारे पास तीन थ्योरम्स है, इन्हीं को हम यूज करेंगे। अब आप बोलोगे कोसेक कहाँ है, कोसेक को कन्वर्ट करेंगे साइन में, सेक कहाँ है, सेक को कन्वर्ट करेंगे कॉस में, कॉट को कन्वर्ट करेंगे टेन में। अभी चलता है एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 3.4 है ना, लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.4। बोलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, find the principal and general solution of the following equations. So tell me what's equation first. Then x is equal to under root 3। अभी आप ध्यान रखो बस, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कितने होते हैं, दो। कैसे निकालते, देखो टेन का वैल्यू रूट 3 है, मतलब पॉजिटिव है, कहां कहां पे होता है, फर्स्ट और थर्ड के अंदर। फर्स्ट में तो एक्यूट है, थर्ड के लिए कौन सा ऑप्शन है, x plus पाई प्लस x, पाई प्लस x। अभी ध्यान, tan x is equal to root 3, it's tan 30 again 60 pi by 3, 30 go over root 3, 60 means pi by 3 is root 3, so which gives us tan x is equal to pi by 3। ये एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन बन गया, ठीक, समझ आया। अगेन फिर से करेंगे, ये tan x is equal to root 3 which gives us tan x is equal to root 3 is tan pi by 3, ठीक। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, तो कौन सा ऑप्शन है, पाई प्लस x। tan pi plus x means pi plus pi by 3। रीजन लिख के रखेंगे, बिकॉज tan of pi plus x is tan x। Yes sir। So when it's tan x, we can replace this as tan of pi plus x। So which gives us tan x is equal to tan of 4 pi by 3। tan cancel, x is equal to 4 pi by 3। ये है दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कौन कौन, ये एक है, ये दूसरा है, ठीक, समझ आया नहीं आया। अब क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। नाउ जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में शुरू करेंगे फिर से क्वेश्चन से। tan x is equal to root 3, विदाउट प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप जनरल सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। tan x is equal to root 3, tan x is equal to root 3 is what, कब होता है, tan pi by 3 पे। अब कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी, tan x is equal to tan y, है ना। so tan x is equal to tan y हम लिखेंगे ऐसे, when tan x is equal to, या ऐसे लिखेंगे, when नहीं लिखेंगे, थ्योरम लिखेंगे, बाय थ्योरम, क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है। बाय थ्योरम if tan x is equal to tan y, then x is equal to n pi plus y, ये थ्योरम है। By theorem tan x is equal to tan y, then x is equal to n pi plus y। So tan x is equal to tan y, so what's x, x is n pi plus y, y is pi by, ये सारे क्या है, ये है जनरल सॉल्यूशन। नहीं समझा, अब n का कोई भी वैल्यू आप दे दो, आपको जो कुछ भी वहां से मिलेगा ना, वो जनरल सॉल्यूशन, मतलब उस एंगल पे tan का वैल्यू रूट होगा। फॉर एग्जांपल, अब ये तो हो गया क्वेश्चन, इतना ही करना। फॉर एग्जांपल if x is equal, sorry, if n is equal to 1, if n is equal to 1, what's the value of x, 4 pi। वो तो ऑलरेडी निकाल के 4 by 3। You got it?
ऐसे कितने सारे आपकी मर्जी है, निकालो जनरल सोल्यूशन कितने निकालो जिन पे tan का वैल्यू। अब आपसे कोई पूछेगा tan का वैल्यू √3 कब होता है, आपने वो टेबल याद रखा, वो एक बार आपने देखा हुआ, कब 60 पे। अब आप 60 नहीं, आप तो इन्फिनिटली मैनी ऐसे एंगल्स निकाल सकते हो जहां पे tan का वैल्यू √3 है ना। cot x इज इक्वल -√3। अब नेगेटिव वाला एंगल है तो cot का वैल्यू माइनस है, कब है, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट में इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब कोई एक्यूट एंगल इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसके लिए कौन सा ऑप्शन है, इसके लिए कौन सा ऑप्शन है, 2π/x। ये दो ऑप्शंस हैं, इन्हीं पे आप फोकस करो, बस खेल खत्म। cot x माइनस को छोड़ो, √3 कब है, इस बार 30 पे, इस बार 30 पे, cot 30 5/6। सुनो बेटा, अगर ये माइनस नहीं होता तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन था x इज इक्वल π/6, लेकिन ये माइनस है ना, ये इसका सॉल्यूशन, ये कैंसिल ही नहीं हो गया। तो इसके लिए क्या करना है, हम दो चीजें लिख के रखनी है, ये दो, एक कि अगर cot ऑफ π-x है, cot ऑफ π-x ऑप्शन है ना हमारे पास, cot ऑफ π-x माइनस cot x है कि नहीं है, क्यों, पाई पे cot रिमेन्स अनचेंज्ड, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, cot नेगेटिव होता है, समझ आया। फोर्थ में और एक ऑप्शन है cot ऑफ 2π-x, लिखना भी जरूरी नहीं था, ये कंसेप्ट आपको पता ही है, ये भी किसके बराबर है, माइनस cot x। तो माइनस ऑफ cot x को आप रिप्लेस जब करोगे ना, आप इस नेगेटिव को अंदर नहीं लेकर जाओगे, वरना है हमारे पास एक ऑप्शन कि अगर cot के बाहर नेगेटिव हो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, क्योंकि cot के साथ नेगेटिव एंगल माइनस बाहर आ जाता है। लेकिन जब आप cot और cot को कैंसिल करोगे, x का वैल्यू आएगा -π/6 और कोई भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, समझ आया। अभी ध्यान, cot x इज इक्वल टू -cot ऑफ π/6, अभी सॉल्यूशन नहीं आया, इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, cot x इज इक्वल, नेगेटिव हटाओ, ठीक है, तो ये याद, बस ये याद रखो, सिंपली आप माइनस हटाओ और लिखो cot ऑफ π - π/6, क्लियर। सो cot x is equal to cot of pi, it's 5π/6, isn't? So एक सॉल्यूशन आया 5π/6, ये एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगेन cot x is equal to -√3, फिर से cot x is equal to -cot of π/6, इस बार क्या लिखेंगे, नेगेटिव हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, cot of 2π - π/6, so which gives us cot of x is equal to cot of 6 2 12 is 11π/6। ये दो वैल्यूज है जिनको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन करें। कौन कौन है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, 5/6 एंड 11/6, समझ आया, एनी इशू, ओके, आगे चलते जनरल सॉल्यूशन पे, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, वही जो है ये, ठीक, इसके बाद क्या करना है बोलो, cot of x is minus cot of π/6, ठीक, हमने क्या पढ़ा, tan का पढ़ा, पहले इसको नेगेटिव को हटाओ यहां से, it's cot of x is equal to cot of π - π/6। अब आपके पास थे तो दो ऑप्शन, ये और ये, लेकिन आप छोटा वाला यूज करोगे 5π/6 वाला, so cot x is equal to cot of 5π/6। इस बार cot और cot को कैंसिल नहीं करना, इस बार थ्योरम को अप्लाई करना है। देखो थ्योरम क्या है, 1/tan x is equal to 1/cot y, sorry 1/tan of 5π/6। यहां से आप एक चीज सीख जाओगे, इसको याद रखना, cot को कन्वर्ट किया tan में, थ्योरम किसके लिए, tan के लिए, सो यहां से tan x वन सा tan x is equal tan this
तो क्या सीखा हमने यहां से? हमने ये सीखा, अब जो थ्योरम tan के लिए है वही थ्योरम किसके लिए है? cot के लिए। देखो जैसे था ना cot x is equal to cot of this, वही आए ना वापस, tan x is equal to tan of this। नहीं समझे? Yes sir। समझ आया? Yes sir। So therefore tan x is equal to tan y when x is equal to n pi plus y, because if tan x is equal to tan y, ये थ्योरम है ना थ्योरम, Yes sir। then x is equal to n pi plus Y। ये है सारे क्या जनरल Solution। नहीं समझे आप? Yes sir। अच्छे से आया समझ? Yes sir। Cos of 4x is equal to cos of 2x। cos of 4x is equal to cos of 2x। सुनो बेटा, इस बार कोई वैल्यू गिवन नहीं है, इस बार दो ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन दोनों साइड से। अब कुछ ऐसा करते हैं कि फैक्टराइज हो जाए। क्या हो जाए? फैक्टराइज क्यों? फिर हम लेते हैं ना आइदर दिस इज इक्वल 0 और दैट इज इक्वल 0, तो वैसा कुछ करेंगे। क्या आपको आइडिया आ रहा है? पहले इट्स cos 4x minus इन cos में कैंसिल ही करें, cos of 4x minus cos of 2x। जैसे क्वाड्रेटिक में फैक्टराइज करते हैं ना, वैसे इसमें फैक्टराइजेशन करेंगे। तो कौन सी आइडेंटिटी है? cos of a minus cos of b is minus twice sin of a plus b and sin of a minus b divided by 2। it is minus twice है ना cos a and b minus twice sin of their sum divided by 2 and sin of their difference divided by 2, which is equal 0। so what's the answer? It's minus twice sin of 6, it's 3 है ना, Yes sir। and it's x Yes and 3। sir। अब देखो आइदर पहले लिखते हैं -2 चला जाएगा कहाँ? 0 के साथ, sin 3x is equal 0, sin 3x and sin x is equal, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो क्या लिखेंगे? आइदर sin 3x and sin x equal to 0। अब 0 है ना, 0 के लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा है, थ्योरम के बगैर पढ़ा था कि sin का वैल्यू कब 0 होता है, cos का वैल्यू कब 0 होता है। sin का वैल्यू 0 है when its angle is in the form of m pi। ठीक, तो x का क्या है? n pi by 3। ये है जनरल सॉल्यूशन। अगर आप n का कोई भी वैल्यू दे दोगे ना, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक ट्राई करते हैं, आप ट्राई करो। से फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल, अब 1 यहां सब्स्टिट्यूट करो या यहां सब्स्टिट्यूट करो, और ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। फिलहाल इसमें सब्स्टिट्यूट करो। मैंने n का वैल्यू क्या लिया? 1 लिया। क्या बनेगा? अच्छा पहले बोला एंगल क्या है, फिर then x is equal to 1 pi by 3। अब हमारे पास ये एंगल है। अब देखते हैं क्या ये एंगल इसको सेटिस्फाई करेगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? cos 4x, it is cos 4 pi by 3। इसका वैल्यू ढूंढना। 4 pi by 3, pi by 3 is 60, 4 into 60 is 240। अब देखो कैसे करते हैं, हमने पढ़ा है, परेशानी की बात नहीं है। 4 पाई को डिवाइड करेंगे 3 से, याद है? Yes, sir। ऐसे एंगल छोटा बनाते हैं। 4 पाई डिवाइड बाय 3, इट्स 3 पाई, इट्स 3 पाई, इट्स पाई। हमने बोला आपको कि Q प्लस R बाय D लिखो, Q प्लस R बाय D। बोलो cos पाई प्लस, इट इज थर्ड क्वाड्रेंट where cos is negative, so it is minus cos pi by 3। माइनस छोड़ो, cos pi by 3 कितना है? 1/2। तो ये आज पैदम मशीन कैसे? तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू कितना आया? 1/2। अब किस पे चलते हैं? राइट हैंड साइड पे। इट्स cos 2x, इट इज cos of 2 pi by 3 है ना, दैट्स 120। चेक करते वाले। अच्छा 2 पाई को डिवाइड करना है किससे?
3 से, Three इट इज 3 Pi. पाई, दैट इज 3 पाई, Minus बचेगा माइनस पाई, फिर से क्यों आर डी, pi minus pi. इट्स क्यू, आर इज माइनस, सो इट्स माइनस आर बाई डी, कॉस पाई है, सेकंड क्वाड्रेंट है, कॉस का वैल्यू नेगेटिव होगा, इट्स माइनस 1, बराबर आना। Yes, sir. यही होता है सॉल्यूशन जो इसको सेटिस्फाई करे, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बैलेंस करे, इक्वल करे। अब जितने सारे वैल्यू देने हैं n के दे दो, वो सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसमें दे दो तब भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? Yes, sir. नहीं समझा, अच्छे से समझ आ रहा Yes, है? sir. क्वेश्चन नंबर 6. 6, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, Yes, sir. बोलो क्या है, cos 3x plus cos x प्लस cos x minus cos 2x माइनस cos 2x इज इक्वल 0. अभी देखो इनको यूज करेंगे, इसको फिलहाल रखेंगे वहीं पे, क्योंकि ये दोनों ऑड है तो इवन बन जाएगा। इनको करेंगे कंबाइन ऐसे, cos 3x सॉरी प्लस cos x, इनको ऐसे करेंगे माइनस cos 2x, cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b, यही पे लिखो, आप आइडेंटिटी लिखना जरूरी नहीं है। cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b is twice cos of 3x plus their sum, Yes, sir. 3x plus x is 4x divided by 2, that's 2x, नहीं समझे। Yes, sir. cos of their subtraction, Yes, sir. 3x minus x is 2x, 2x by 2 is x, नहीं cos दोनों, cos के केस में दोनों cos होते हैं या दोनों sin होते हैं, minus cos 2x is equal, what's common, Cos 2x cos 2x is common, what's remaining, twice cos x minus minus 1 is equal, 0. इतना समझ आया? Yes, sir. हम क्या पढ़ रहे हैं, जनरल Solution. सॉल्यूशन, इस बार प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं, जनरल सॉल्यूशन निकालना। दो फैक्टर आ गए, एक और दो, Yes, sir. क्या लिखूं मैं, आइदर Cos 2x plus cos 2x is equal 0 और 2 cos x minus 2 cos x minus 1 is equal 0. cos का वैल्यू कब 0 होता है, 12 plus 12 plus 1 by when x is equal to 2n plus 1 pi by 2, ये 2 चला जाएगा नीचे, it's 2 sorry Yes, sir. 2n plus 1 pi by 2, 2 are 4. ये आ गए एक टाइप ऑफ जनरल। अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन एक पेंडिंग है ना अभी, Yes, sir. इसमें भी वैल्यू निकालेंगे। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है cos x 0 है तो x is equal to n plus 1 by 2, यहाँ पे कुछ और है, हमें चाहिए cos, ये बन गया 1, तो cos x is equal to 1 by 2, इस बार था cos x is equal 0 तो x का वैल्यू ये था, ये वो वाले जनरल सोल्यूशन नहीं है जो हमने आज पढ़ी, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, cos का वैल्यू कब 0 है, लेकिन इस बार जो आया वो डिफरेंट आया, जो आज हमने पढ़ा था। देखो कैसे, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन ढूंढो बस, cos का वैल्यू 1/2 कब होता है, cos 60 पे, तो कौन सी थ्योरम अप्लाई होगी, Cos x minus cos y. नहीं समझे, समझ आया? Yes, sir. तो x क्या होता है 2n pi plus minus y, it's very simple. So therefore, when cos x is equal to cos y, using this theorem, x is equal to 2n pi plus minus y, y means pi by 3. ये है जनरल सॉल्यूशन। इन दो में से कहीं पे भी n का कोई भी इंटीजर सब्स्टिट्यूट करो, जो वहां से मिलेगा वो इस इक्वेशन को। क्वेश्चन नंबर 2x 7 बोलो, Sin 2x sin 2x plus cos x plus cos x plus is equal, कुछ भी करके इनको फैक्टराइज करना है। साइन है और cos है, अभी कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा, तो देखो हम क्या करेंगे, कल आप थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन थे इसलिए बात को डायरेक्ट वो क्वेश्चंस पर, क्योंकि टाइम कम है। sin 2x की आइडेंटिटी है twice sin x cos x, Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. कौन सी आइडेंटिटी, Twice sin 2x is twice sin x cos x plus cos x cos x is equal 0, Yes, sir. cos is common, it's twice sin x plus 1, हमारा मकसद ही है फैक्टराइज Yes, करना। sir. तो क्या किया हमने पहले, और- sin 2x की आइडेंटिटी इस्तेमाल की, रेस्ट आपके सामने। Yes, sir. क्या लिखे, Cos
either cos x It's cos is equal 0. or When cos x is equal 0, then x is equal to n plus 1 pi by 2. pi by 2. ये एक हो गए. और Twice twice sin x plus 1. plus 1 is equal, 0. जैसे अभी किया था, तो twice sin x is equal to minus 1. sin x is equal to minus 1 by 2. कहाँ पे होता है sin का वैल्यू नेगेटिव? थर्ड और फोर्थ में. तो हम थर्ड को ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें चाहिए sin x is equal to sin y. देखो कैसे, sin x is equal to, माइनस को रहने दो, sin y, sin ये क्या है 1 by 2 कब होता है 30 पे. तो इसकी बुनियाद पे हम थ्योरम इस्तेमाल नहीं कर सकते. पहले क्या, किसको हटाना है, नेगेटिव. कैसे हट जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस, नहीं समझे, Yes, sir. इट इज sin ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 ना. तो भी माइनस को दो, माइनस हटा ना कैसे, इन तो ये जाए क्यों माइनस नहीं, बस आप याद रखो थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस x, माइनस खुद पर खुद हट जाएगा. सो व्हाट इज x देन, sorry, so which is sin x is equal sin of 7 pi by 6. अब बोलो थ्योरम क्या है, Sin x is equal to sin y. when x is equal to n pi plus minus 1 power n y. So therefore x is equal to n pi plus minus 1 power n y. It's very simple. मैं पास एशन का मुश्किल माश, चलो चलो वेट. अब बोलो नेक्स्ट क्या है. Sec square 2x. मैं अगर सिंपलीफाई करके दूंगा फिर आप कर सकते हो खुद से. मान सकते हो सेक्स स्क्वायर 2x is equal to 1 minus 10 square 10 2x. 10 2x. अभी एक जगह पे सेक्स स्क्वायर है, दूसरी जगह पे 10 है, तो हम एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम 10 में ही कन्वर्ट करेंगे. कैसे 10 में कन्वर्ट करेंगे, वी नो दैट 1 plus 10 square x is sec square. 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है ना. Yes, sir. एक आइडेंटिटी है, तो which implies sec square की जगह ये लिखो 1 plus 10 square x is equal to 1 minus, अब x नहीं है 2x है, ठीक है. 1 plus sec square x is 1 plus 10 square, sec square 2x is 1 plus 10 square 2x is equal to 1 minus 10. ये और ये फिलहाल कैंसिल. अब देखो क्या आएगा, 10 square 2x, ये इधर लेकर आओ, प्लस 2x and 10 2x is equal to 0. फैक्टराइज करेंगे, एक 10 2x कॉमन है, 10 2x plus 1. एक बचा 10 2x plus 1 is equal to 0. Yes, sir. अब करोगे खुद ही, Yes, sir. either this is equal Yes, to, sir. मैं खुद से लिखता हूँ. यूसुफ मतलब Fresh now. यूसुफ पता. और 10 2x plus 1 is equal to 0. प्लस 1 is equal 0. 10 का वैल्यू कब 0 होता है, जब साइन 0 होता है. Sin this is n by 10 का वैल्यू 0 होता है जब Sin साइन 0 होता है. तो साइन कब 0 होता है, n N पाई. pi. तो वही तो 10 के साथ भी होगा ना, n पाई. सो x is equal to n पाई by 2. ये एक टाइप है. Yes, sir. अब दूसरा वो थ्योरम वाला, Yes, sir. तो 10 2x is equal to minus 1. 10 2x is equal to minus 10 pi by 4 45. Yes, sir. 10 का वैल्यू नेगेटिव है, क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकंड एंड फोर्थ. सेकंड को इस्तेमाल करेंगे. सो 10 2x is equal to yes 10 of pi minus pi by 4. So 10 2x, आपको नहीं समझ आ रहा है, Equals to 10. 10 of 3 pi by 4. So which implies 10x is equal to 10 when x is equal When n pi plus y, n pi plus y. अभी 2 को शिफ्ट करेंगे, मैं यहाँ पहले थ्योरम लिखता हूँ. When 10x is equal to 10y when x is equal to n pi plus y. अभी बस 2 को शिफ्ट करना Yes, है. sir. You got it? Yes, sir. You got the solution. 7 pi by 6. कहाँ पे? X is equals to n pi plus minus 1 raised to the power n pi by 6. 7 pi. ये है ना? By अच्छा यहाँ पे 7, हाँ. Sin x is equal to sin when x is equal to 7 pi. अगला एक्सरसाइज